मेरे साथ ना अक्सर ऐसा होता है कि पूरे दिन तो मैं बहुत ही अच्छा हेल्दी डाइट फॉलो कर लेती हूँ, पर शाम होते ही ना एक अजीब सी भूख लगती है और तब लगता है कि जो भी हाथ में आए ना वो बस खा लो। और उसी टाइम पे चटपटे खाने की ना बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। तो आज वही 5-6 बजे की चटपटी क्रेविंग को हम सेटिस्फाई करेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी मैग्नीशियम एंड प्रोटीन से भरपूर भेल के साथ। हम आज बना रहे हैं मखाना और चने की भेल। और भेल की जो जान होती है उसकी चटनियाँ हम वो बनाने से शुरुआत करेंगे। आज मैं आपके साथ तीखी चटनी और मीठी चटनी दोनों की ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो शुरुआत करते हैं मीठी चटनी बनाने से। सबसे पहले पैन में मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और पानी में ऐड कर देंगे इमली का पल्प। इमली का पल्प बनाना बहुत आसान है। इमली को गर्म पानी में भिगा दीजिए और हाथों की मदद से स्क्वीज़ कर दीजिए। ये मैंने 150 ग्राम इमली भिगाई थी, उसका पल्प निकाला हुआ है। और मिठास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ गुड़ का पाउडर, ये 1/4 कप है। आप इसकी जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मीठी चटनी में ऐड कर देंगे ½ टीस्पून जितना सौंठ पाउडर, 1 टीस्पून मिर्ची पाउडर और ½ टीस्पून जीरा पाउडर, और लास्ट में ऐड कर देंगे सॉल्ट। अभी ये चटनी में 1-2 उबाल आने तक हम पका लेंगे और तब आप देखेंगे कि चटनी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी। ये जो मीठी चटनी हम आज बना रहे हैं ये बहुत ही वर्सिटाइल है। आप इसे कोई भी चाट, पानी पूरी, दही बड़ा, टिक्की, कचौड़ी, समोसा किसी के भी साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, मीठी चटनी तो बनके रेडी है। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा पतली लग रही है, पर ये थोड़ी ही देर में जैसे ठंडी हो जाएगी ना, अच्छी खासी गाढ़ी हो जाएगी। चलिए, मीठी चटनी को एक बोल में निकाल लेते हैं ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और अब बनाते हैं धनिये की तीखी वाली चटनी। तो मिक्सर जार में ले लेते हैं कच्ची पीनट्स, और ये मैंने 2 टेबलस्पून ली है। इसकी जगह पे ना आप वो गाठिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फरसान वाला। और जाएगी हरी मिर्च, ये 3 हरी मिर्च ली है मैंने। और अगर लहसुन पसंद करते हैं तो आप ये स्टेज पे लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं डाल देती हूँ नमक। तो पहले हम इसे ड्राई ही पीस लेते हैं और फिर ऐड करेंगे धनिया। और अब ऐड कर देते हैं एक बड़ा सा बंच धनिये का, और आप देखेंगे कि धनिया मैंने स्टेम्स के साथ लिया हुआ है। और आधे नींबू का रस निचोड़ देते हैं। और लास्ट में ऐड कर देते हैं 2-3 आइस क्यूब्स। आइस क्यूब्स ऐड करने से चटनी का कलर बहुत अच्छा रहता है। और अब ये चटनी को स्मूथ पीस लेते हैं। धनिये की चटनी को भी एक बोल में निकाल लेते हैं। चलिए, दोनों ही चटनियाँ बनके तो रेडी है। अब बारी आती है मखाना को रोस्ट करने की। कढ़ाई में मैं 2 टीस्पून जितना ही ऑयल ऐड कर देती हूँ। आप घी भी ले सकते हैं और चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये मैंने 100 ग्राम मखाना लिया हुआ है, इसको रोस्ट कर लेते हैं। अभी मैं मखाना में थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ। आप चाहो तो हल्दी या मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। जब भी आप मखाना रोस्ट करें, जस्ट मेक श्योर कि गैस की जो फ्लेम है ये लो टू मीडियम रखिएगा। हाई फ्लेम पे मखाना रोस्ट करेंगे ना तो सबसे पहले तो वो बहुत जल्दी जल जाएंगे और अंदर से वो काफ़ी नरम रहेंगे, क्योंकि मखाना में ना बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। मखाना तो आप देखेंगे कि हल्का हल्का इसे रोस्ट हो चुके हैं, कलर भी चेंज हो चुका है। और एक और तरीका है कि मखाना आप ऐसे हाथ में लेंगे तो दबाएंगे तो वो पूरा पाउडर हो जाएगा। दैट मीन्स कि मखाना ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। जैसे ही मखाना रोस्ट हो जाता है मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चना, और ये पीनट्स है। पीनट्स को भी हल्का सा रोस्ट किया हुआ है और चना तो बिल्कुल रोस्टेड एंड सॉल्टेड है। अब ये मखाना मिक्सचर को मैं एक मिक्सिंग बोल में निकाल लेती हूँ। अभी ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हम ठंडा होने देंगे। अगर गरम गरम मिक्सचर में ही आप चटनियाँ और सब्जियाँ मिक्स कर दोगे ना तो भेल बहुत ही ज़्यादा सॉगी हो जाएगी।
मखाना मिक्सचर तो ठंडा हो चुका है, तो अब इसमें सारी सब्जियां ऐड करते हैं। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है स्वीट पोटैटो, इसको बॉईल किया हुआ है। अभी जब भी मैं भेल बनाती हूँ कोई भी तरीके की, मैं हमेशा आलू की जगह पे उसमें स्वीट पोटैटो का इस्तेमाल करती हूँ। स्वीट पोटैटो एक तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, फाइबर रिच होते हैं और वो वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। और अब ऐड कर देते हैं प्याज, कच्चा आम, टमाटर एंड धनिया। मेरे पास अनार के दाने हैं तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ, पर ये टोटली ऑप्शनल है। सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। और अब लास्ट में ऐड कर देते हैं तीखी और मीठी चटनी। चलिए मखाना भेल को अच्छे से लास्ट टाइम मिक्स कर लेते हैं और तुरंत ही इसको सर्व कर देंगे। यहाँ पे मैं एक आपको टिप देना चाहूँगी कि जब भी आप मखाना भेल बनाएं तो उसको तुरंत बना के तुरंत ही सर्व कर दीजिए, वरना मखाना बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। मैं थोड़ी सी सेव ऊपर से ऐड कर देती हूँ और लास्ट में गार्निश कर देंगे धनिया पत्ती और अनार के दाने से। तो लीजिए तैयार है हेल्दी, डिलीशियस, मैग्नीशियम, प्रोटीन एंड फाइबर से भरपूर मखाना एंड चना की भेल। ये वाली भेल ना मैं 365 दिन खा सकती हूँ।